स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग ठीक है, आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 7 को रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए, ये टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, जिसमें से कि आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 7 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है यूनेस्को विश्व धरोहर का पार्ट 3। तो जो कि 24 जनवरी 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। तो आइए फटाफट पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ठीक है, आज हम लोग भारतीय विश्व धरोहर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं कि अभी 29 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 30 से चालू करने वाले हैं। तो तीसवा आज है राजस्थान के पहाड़ी किले। ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी किले को 2013 में भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और बात करते हैं कि 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया राजस्थान के पहाड़ी किले को। इसमें 4-5 किले आते हैं, जिसमें पहला किला है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा किला है कुंभलगढ़ का किला। देखिए कुछ इस तरीके का होता है। तीसरा किला का नाम है रणथंभौर किला। चौथे किला का नाम है आमेर किला। और पाँचवें किला का नाम है जैसलमेर किला। ठीक है, और छठे का नाम है गागरोन किला। ठीक है, तो 6 किला है टोटल मिला के, क्या कहते हैं कि राजस्थान के पहाड़ी किले, जो कि जिसको कि 2013 में भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें 6 किले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसको कि 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसका ट्रिक होता है, 6 किले का ट्रिक है चीकू गाजर आम। ची से हो गया चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, कू से हो गया कुंभलगढ़ का किला। गा से गागरौन का किला। ज से जैसलमेर का किला। र से रणथंभौर का किला। आम से आमेर का किला। ठीक है, बात करते हैं पहला चित्तौड़गढ़ का किला का। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ है। और बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें विजय स्तंभ न चित्तौड़गढ़ के किला से ही लिया गया है। और आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ का किला का बात करें तो कुंभलगढ़ का किला का बात करें तो राजसंबंध। ठीक है, राजसंबंध इसको क्या कहते हैं कि राजसंबंध कहते हैं। ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है, घेरा है। 36 किलोमीटर लंबा परकोटा किसमें है? तो कुंभलगढ़ के राजसंबंध ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया में है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया में है। आगे बात करते हैं गागरौन का किला कहते। गागरौन का किला को गागरौन, देखिए कुंभलगढ़ का किला कहाँ है? तो राजसंबंध में है। ठीक है, और बात करते हैं कि गागरौन का किला। ठीक है, गागरौन का किला झालावाड़ में है। इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जैसलमेर का किला का बात करें तो जैसलमेर का किला का बात करें तो ये सोनारगढ़ में है। इसमें 99 बुर्ज है। ठीक है, 99 बुर्ज है जैसलमेर के किला में। आगे बात करते हैं र से रणथंभौर हो गया। ठीक है, रणथंभौर। बात करते हैं कि सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में क्या होता है? त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है। ठीक है, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर का किला, जो जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर है। और बात करते हैं कि राजस्थान का पहला शाखा यहीं पे हुआ था। ठीक है, राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर में ही हुआ था। और बात करते हैं कि 1301 ईस्वी में, ठीक है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं आमेर का किला का बात करें तो आमेर का किला कहाँ पे है? तो जयपुर में है। बात करते हैं कि मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में नहीं है। ठीक है, बात करते हैं मेहरानगढ़ और जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं कि देखिए कुंभलगढ़ का किला कुछ इस तरीके का दिखता है। बात करते हैं रणथंभौर का किला ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आमेर का किला ये हो गया। जैसलमेर का किला कुछ इस तरीके का दिखता है। गागरौन का किला कुछ इस तरीके का दिखता है। और बात करते हैं कि अगला जो है भारतीय विश्व धरोहर, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2014 में भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और आगे बात करते हैं कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का बात करें तो 2014 में, ठीक है, 2014 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और आगे बात करते हैं कि 32वां नंबर बात करें तो रानी का बाग को 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये गुजरात के पाटन जिला में है। ठीक है, और बात करते हैं कि रानी का बाब एक बाबरी है, माने स्टेप वेल है। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि सोलंकी वंश, ठीक है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती स्नान वगैरह करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रानी का बाब 100 रुपये के नोट पे रानी के बाब का ही चित्रण है। आगे बात करते हैं कि
32 नंबर यूनेस्को विश्व धरोहर का बात करें तो रानी का बाब देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। रानी का बावड़ी 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। बात करते हैं 33वें नंबर का विश्व धरोहर सूची में नालंदा महाविहार मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, जो कि 2016 में, ठीक है, 2016 में, ठीक है, 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नालंदा महाविहार का बात करें, नालंदा, ठीक है, नालंदा महाविहार का बात करें, जो कि ये बिहार का यूनेस्को साइट है, एकमात्र यूनेस्को साइट बिहार का ये है। और बात करते हैं जिसको 2016 में क्या कहते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि नालंदा महाविहार का बात करें तो इसको महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी संगति, ठीक है, ठीक है, बौद्ध धर्म का चौथी संगति कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। और बात करते हैं कि यहीं पर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का 2 भागों में बट गया था, एक तो महायान था, दूसरा हीनयान था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट में वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो अरविंद पनगडिया जी वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और ह्वेनसांग के समय यहाँ आचार्य कौन थे? ह्वेनसांग के समय यहाँ पे आचार्य शिलभद्र जी थे, ठीक, शिलभद्र जी। आगे बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसको 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिक्किम में। और बात करते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर, क्या बोलते हैं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मतलब सिक्किम में ही है, ठीक है। मतलब कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर सिक्किम में ही है। आगे बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट K2 होता है, जो कि 8611 मीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। लेकिन ये भारत के अंदर नहीं है, भारत के बाहर हो गया। अगला जो भारतीय विश्व धरोहर है उसका नाम है ली कार्बूजियर, ठीक है। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य, ठीक है। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य, ठीक है, जिसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। आगे बात करते हैं ली कार्बूजियर के कार्य का बात करें तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2016 में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि ली कार्बूजियर के द्वारा 7 देशों में निर्मित 17 स्थलों को एक साथ कहते कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, ठीक है, जिसको 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला बात करते हैं कि अहमदाबाद शहर को 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात करें अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद को 2017 में भारत का पहला शहर है जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने करवाया। और बात करते हैं कि ये परकोटे के माने के घेरा के अंदर में अहमदाबाद शहर था, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ पर एक काकरिया झील के चारों ओर अहमदाबाद बसा हुआ है। और बात करते हैं कि SBI का लोगो में काकरिया झील का ही सिंबल है। और बात करते हैं कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे क्या होती स्थित है। आगे बात करते हैं कि विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स, ठीक है, विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स, ठीक है, 2018 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेम्बल्स को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात करते हैं यूनेस्को में जो विक्टोरियन गॉथिक एवं आर्ट डेको का अगर बात करें तो इसको 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये जो आर्ट है वो बॉम्बे में गॉथिक आर्ट बॉम्बे में है। और बात करते हैं बॉम्बे का हाई कोर्ट इसी गॉथिक कला में ही बना हुआ है। बात करते हैं द इरोस थिएटर भी क्या कहते हैं कि गॉथिक कला में बना हुआ है। गॉथिक कला का मतलब ये होता है कि जिसका नुकीली मीनार होता है ना, नुकीली मीनार होता है उसको गॉथिक कला कहा जाता है। और बात करते हैं कि ये गॉथिक कला का देन किसको कहा जाता है, तो ये
पुर्तगालियों का देन है ये सब, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जयपुर शहर को 2019 में भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात करते हैं जयपुर का, तो जयपुर को 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और भारत का यह दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और बात करते हैं 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय के शासन में जयपुर की स्थापना हुई थी। बात करते हैं कि जयपुर के वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर भट्टाचार्य जी हैं, ठीक है। वास्तुकार कौन है, जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी हैं। और बात करते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। और बात करते हैं कि परकोटा के अंदर गेरुआ रंग से रंगा हुआ है, ठीक है। ये जयपुर न परकोटा के अंदर है और इसको गेरुआ रंग से रंगा हुआ है। बात करते हैं कि जो भी मंदिर का निर्माण होता है ना, वो 3 तरह के होता है। एक पंचायतन शैली में होता है, एक पंचायतन शैली नागर शैली हो गया, एक बेसर शैली, एक द्रविड़ शैली। जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, मध्य भारत में क्या होते हैं बेसर शैली है, और उत्तर भारत में नागर शैली है जिसको पंचायतन शैली भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामप्पा मंदिर कहा जाता है, इसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को जिसको रामप्पा मंदिर कहा जाता है, इसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि इसका आकार तारेनुमा आकार का है। बात करते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का बात करें तो इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, जिसको 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसका निर्माण गणपति देव, काकतीय वंश के गणपति देव शासक थे, उन्होंने करवाया था। बात करते हैं कि ये तेलंगाना में मुलुगु जिला में है, ठीक है। तेलंगाना के मुलुगु जिला में। अगर आगे बात करते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का बात करें तो इसमें भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव का रामलिंगेश्वर, ठीक है, रामलिंगेश्वर जी का मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव का रामलिंगेश्वर जी का मंदिर है। बात करते हैं कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तारेनुमा मंच के ऊपर मंदिर है। बात करते हैं कि मार्को पोलो ने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कहा है। आगे बात करते हैं कि धौलावीरा सभ्यता को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कि धौलावीरा का, तो इसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये गुजरात के कच्छ जिले के खादीर बेट में है। और बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में पश्चिम, मध्य और पूर्व में विभाजित है। और बात करते हैं धौलावीरा का खोज जेपी जोशी ने किया था, जेपी जोशी ने। आगे बात करते हैं शांति निकेतन का बात करें तो इसको 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं कि शांति निकेतन का बात करें तो 2023 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं यूनेस्को के 45वीं बैठक जो रियाद सऊदी अरबिया में हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया। और बात करते हैं कि ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में है और इसके संस्थापक, शांति निकेतन के संस्थापक का नाम 1901 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, 1901 में। आगे बात करते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय है। आगे बात करते हैं कि 42वां नंबर का जो यूनेस्को विश्व धरोहर है वो है होलेश्वर मंदिरों का समूह, जिसको 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को का जो 45वां बैठक रियाद में हुआ था वहाँ पे होलेश्वर मंदिर के समूह को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि कर्नाटक में है, जिसका निर्माण होयसल वंश ने करवाया था। बात करते हैं कि होयसल मंदिरों के समूह में 3 मंदिर आता है। एक तो आता है हेलविड मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इसको होयलेश्वर मंदिर कहा जाता है, ठीक है। हेलविड में भगवान शिव को समर्पित होयलेश्वर मंदिर है। एक है बेलूर में है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित चेन्ना केशव मंदिर है, ठीक है, जो कि तारेनुमा आकृति है इसका, ठीक है। एक है सोमनाथपुरम में जो कि भगवान कृष्ण के केशव मंदिर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि होयलेश्वर के मंदिर समूह होयलेश्वर मंदिर को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसमें कि बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर यहाँ पे दिख रहा है। अगला बात है हेलविड का होयलेश्वर मंदिर। आगे बात करते हैं सोमनाथपुरम का केशव मंदिर यहाँ पे दिख रहा है। आगे बात करते हैं कि ये देखिए सबसे लेटेस्ट वाला ये जो मोहिदम असम का वो अहोम वंश का कब्रिस्तान, इसका पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। बात करते हैं कि मोहिदम का बात करें तो मोहिदम असम राज्य का चराईदेव जिला में है, ठीक है।
इसको 2024 में 46वें 2024 के यूनेस्को के 46वें सत्र में मोईदम को असम राज्य का जो मोईदम चराईदेव जिला में स्थित मोईदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 2024 में शामिल किया गया। ये क्या है, तो ये अहोम राजवंश के राजाओं का कब्रस्थान है, कर्मगाह है। और बात करते हैं कि ये टीलानुमा दफन प्रणाली है। और बात करें इसका अर्थ होता है आत्माओं के लिए घर। नोट में सर अहोम का मतलब होता है कि आत्माओं के लिए घर। आगे बात करते हैं नोट में कि असम की 3rd विश्व धरोहर सूची ये है, ठीक है। ये असम की 3rd विश्व धरोहर सूची है। तो उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है, ये उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। तो बात करते हैं असम का पहले 2 कौन सा यूनेस्को में शामिल हो चुका है, एक तो हो गया क्या कहते हैं कि काजीरंगा और दूसरा मानस है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल साइट ऑफ इंडिया का बात करें तो इसमें 15 आएगा। इसमें पहला है वैदिक मंत्रों का परंपरा 2008 में इसको यूनेस्को के कहते हैं कि यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। कौन सा वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में इसको इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। एक है रामलीला रामायण का पारंपरिक दर्शन 2008 में इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच जिसको 2008 में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं रमप्पा भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच जिसको 2009 में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं 5वां है मुडियट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका, ठीक है। मुडियट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका 2010 में इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जिसको 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। बात करते हैं छऊ नृत्य का, तो छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। और 8वां जो इंटेंजिबल साइट में शामिल है उसका नाम है लद्दाख का बौद्ध जप ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कि मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल बजाना और नृत्य करना 2013 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं जंडियाला, ठीक है। जंडुआला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014 में इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं योग दिवस। योग को 2016 के यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। बात करते हैं 12वां इंटेंजिबल साइट का बात करें तो नवरोज है जिसको 2016 में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कुंभ मेला जिसको 2017 में, ठीक है, 2017 में यूनेस्को के विश्व इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कि कोलकाता का दुर्गा पूजा, ठीक है, जिसको 2021 में यूनेस्को के विश्व इंटेंजिबल साइट में, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गरबा नृत्य जिसको 2023 में क्या कहते हैं कि यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं अमूर्त धरोहर का बात करते हैं। वर्तमान में 15 अमूर्त धरोहर है। पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण वेदास चैंटिंग 2008 में इसको शामिल किया गया। रामलीला 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं कि कुडियाट्टम नाटक जो कि केरल का है इसको 2008 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक है रम्मान जो जिसको उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में अनुष्ठानिक रंगमंच है जिसको 2009 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक है मुडियट्टू जो कि केरल में है, इसको 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं छऊ नृत्य जो कि 3 स्टेट में होता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इसको 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक है कालबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है जिसको 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। और इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम गुलाबो सपेरा है। बात करते हैं कि 8वें नंबर पर लद्दाख का बौद्ध जाप है, ठीक है, बौद्ध जाप है जिस ग्रंथ पाठ होता है, ठीक है, इसको यूनेस्को के विश्व इंटेंजिबल साइट में 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन मणिपुर का गायन है। बात करते हैं इसको 2013 में यूनेस्को के विश्व वर्ल्ड इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। बात करते हैं पंजाब के ठठेरों के द्वारा तांबे और पीतल के बर्तनों के निर्माण की शिल्प, ठीक है ना, पंजाब के ठठेरों के द्वारा
तांबे एवं पीतल के बर्तनों के निर्माण की शिल्प जिसको 2014 में यूनेस्को के क्या कहते हैं कि यूनेस्को के इनटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। 11वां नंबर पे योग है, जिसको 2016 में यूनेस्को इनटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। एक है नवरोज जिसका पारसी धर्म का नववर्ष है, जिसको 2016 के यूनेस्को के इनटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। 13वें नंबर पे कुंभ मेला आता है, जिसको 2017 में यूनेस्को के इनटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। ये 4 जगह पे होता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और जो उज्जैन में। और बात करते हैं कि जो इस बार का महाकुंभ है, जो प्रयागराज में हुआ है, वो 13 जनवरी से 26 दिसंबर तक, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन के समय से ये होते आ रहा है कुंभ मेला। हर्षवर्धन के समय बात करते हैं 14वें नंबर पर है दुर्गा पूजा, जिसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है। 15वां नंबर पर है गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य है। और बात करते हैं इसमें नवरात्रि के दिन लोग डांडिया खेलते हैं। और बात करते हैं 2023 के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था, यूनेस्को के विश्व इनटेंजिबल साइट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।